साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना। मिलै दान संत रेण जेह लग पौ जल तरना। बिनत करो अरदास सुनहो जे ठाकुर भावै। देहो दर्श मन चाव भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी इक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुखारी महला पहला।
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਛੋੜ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਸੇਵਹੁ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਛੋੜ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਸੇਵਹੁ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਸਭ ਜਗਤ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਬਾਂਧੇ ਗੁਰ ਖੇਲ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਚਾਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪੋ। ਸਖਾ ਸੈਨ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪੋ। ਆਚਾਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪੋ। ਸਖਾ ਸੈਨ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
गुरु नानक साहब महाराज जी की पावन बाणी संतां दी विचार आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। पिछलेरे दीवानां दे विच आप जी ने पहले बंद की विचार श्रवण कीती सी, जिहदे विच गुरु नानक साहब महाराज मन दे परथाए मन नूं संबोधन करके सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे सन। सतगुरु जी ने ये समझाया, कहंदे हे मना तू समझदार होना कर, इयाना ना बनना कर, गवार बेसमझां वांग तू इस तरह ये काम ना कर। जिहड़े संसार दे जिन्ने भी जंजाल हन, इन्हां जंजालां विच खचत ना हो। अनेकां प्रकार दे ऐ मना तू औगण करदा फिरदा है। औगणां नूं त्याग के जिहड़ा गुणी परमेश्वर है उस परमेश्वर दे विच तू समाणा कर, भाव उस परमेश्वर दे गुणां दा गैण कर। ते जीव उस वाहिगुरू नूं जीव ने क्यों वसारिया होया, किवें जीव अपनी जिंदगी बतीत करदा। ते पातशाह कहंदे ने अनेकां प्रकार दे रसां कसां दे विच खचत हो के पदार्थ छकदा, कदे खट रसा, सलूना, मिठा इत्यादक, ते उन्हां पदार्थां नूं छक के उहदे विच ही अपनी रसना लाई होई है। जिथे असी इस रसना दे राही 2 समय या 3 समय प्रशादा छकदे हैं, जो साडे शरीर नूं जिहदी लोड़ है, वो तो बिना साडा शरीर चल नहीं सकता। उत्थे सतगुरु जी ने सानू ये जुबान देना कीती है नाम जपण दे लई, बंदगी करन दे लई। पर पातशाह कहंदे इस जुबान दे राही तू चुगली करदा रहा, तू निंदिया करदा रहा, पराए दे परथाए बुरा बोलदा रहा। कहंदे इस रसना दे राही तू उस मालक दी कदे सिफत सलाह कीती है, कदे उस मालक दा जस कीता, कोई चंगा शब्द अपनी रसना नाल उच्चारण कीता? कहंदे नहीं। हे मना ऐ जीव अनेकां स्वादां विच तू लुभाएमान है, कीते हुए कर्म तू कमा रहा है। जिहड़ा एक बारी वाहिगुरू नाल विछड़ जांदा ना, फिर वो दुआरा सौखा मिलता नहीं है। कीते हुए कर्मां करके अब विछड़े हुए हैं। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, 4 कुंठ दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। कीते हुए कर्मां करके साडा विछोड़ा पिया होया है। विछड़िया नहीं मेला, विछोड़ा पै गया फिर दोबारा मिलते नहीं। तो संसार समुद्र किवें तरना करिए, जमा की डार तो किवें डर तो किवें मरीए, किवें अपना बचाव करिए, क्योंकि अगला जिहड़ा रास्ता है बड़ा औखा रास्ता है। तो गुरु पातशाह जी कहते ना तां कहंदे मन करके उस हरमंती राम नूं जानना कीता। सुबह ते शाम इसे तरह अपना जिहड़ा है जीवन इस तरह व्यर्थ गवा लिया। अगला जिहड़ा पैंडा है उत्थों लंघना बड़ा औखा होवेगा। उस सफ़र तू किवें तय कर सकेगा। इस करके तू अपने उस मार्ग नूं सवारना कर, उस वाहिगुरू दा चिंतन कर, वाहिगुरू दा सिमरन करना कर। ये विचार आप जी ने परसों वाले दीवाना भी श्रवण कीती सी। हुण सतगुरु दूसरे बंद द्वारा सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ए मन मेरेया
तू छोड़ आल जंजाला राम। ए मन मेरेया हर सेवहो पुरख निराला राम। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते ए मन मेरे आ, हे मेरे मना तू छोड़ छड़ दे। की छड्डना? आल जंजाल, जिहड़े संसार दे जंजाल ने ना, जिन्हां जंजालां दे विच तू फसिया होया है, उन्हां नूं छड्ड दे। क्योंकि आला ते जिहड़ा ये आला है संसार घर दे जिहड़े जंजाल ने ना, आला ते निवारणा जम कारणा, यही जमां दा कारण बनदा, जिस करके जीवी दे च खचत हो के फिर उस वाहिगुरू नूं करते नूं विसार दिंदा है। संसार घर विच जीव किवें खचत हुंदा है? जिवें छोटे छोटे बच्चे खेडदे खिडौणिਆਂ दे राहीं वो खेडां खेडदे हन, घर बना लैंदे ने, ते उन्हां खेडां विच ऐसे बच्चे मस्त हो जांदे ने ते बच्चिਆਂ नूं ये सोझी नहीं रहिंदी कि साडी जिहड़ी खेड है ये समाप्त भी होनी है। ना खाण दा, ना पीण दा, ना अपने परिवार वल, माता पिता वल ध्यान दा, हर समय खेडां विच मन रहिंदा। ते इसे तरह जिहड़ा जीव है संसार घर विच भी खेड बच्चिਆਂ दी ने खेडां ही खेड रहा है। अपने असली दी नूं पहचान नहीं। संसार फानी है, इन्हां संसार दे जंजालां दे विच ही सारी जिंदगी लंघा लई। बचपन तो लैके अंत समय तक यही करदा रहा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा आ मेरी मेरी करते जन्म गयो, इहो जी हालत हो गई। मेरी मेरी करदा रहा ते मेरी मेरी करदियां ही जन्म जिहड़ा बतीत कर लिया। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने कि ऐ बंदे तू संसार दा ख्याल छड़ दे। रहना संसार विच है, विचरना संसार विच, अपने कार विहार भी करने ने, एक दूजे नाल मिल वरतन दी सांझ भी रखनी है, पर नाल नाल उस परमेश्वर दी जिहड़ी बनाई हुई एक कुदरत संसार जिन्ना भी है, उस कुदरत वाल देख के उस रब नूं, परमेश्वर नूं, गुरु नूं चेते करना है। फिर तू इन्हां जंजालां विचों बाहर निकल सकदा है। ने बड़े बड़े राजे महाराजे होए ने, तपस्वी लोक होए ने, जिहड़े संसार दे जंजालां च ऐसे खचत होए ते वो विचों निकल नहीं सके। कहते ने एक रब दा प्यारा फकीर भिक्षु जिहड़ा नगर ते बाहर बैठा होया परमेश्वर की इबादत करदा, बंदगी करदा, ते मन दे विच जो लोग लंघदे ने, लोग उहदा बड़ा सत्कार करते हैं। किसी ने रश्त दे जानी, किसी ने वस्त्र दे जाना, किसी ने माया दे जानी। आउंदे जांदे राहियां ने कुछ ना कुछ दे के जाना, जिहदे राही उस भिक्षु का गुजरान चलता है, फकीर का गुजरान चलता है। तो लोकां विच बड़ा सत्कार, ना किसी ने गलबात करनी, ना बोलना, चुप रहना, परमेश्वर का जस करी जाना। ते उत्थों दी जिहड़ा नगर दा राजा सी, राजा भी नितापति लंघदा सी। राजा देखदा जिहड़ा ये भिक्षु, ये जिहड़ा फकीर है, ये फकीर मस्त सुभाव वाला है, किसी ने गलबात नहीं करता, आनंद विच रहिंदा है। क्यों ना मैनू अपने घर लैके जावां, महलां विच लैके जावां, टहल सेवा करां,
ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਕੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਘਟ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਘਟੀ ਕਿ ਮਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਦਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆਸਣ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਤਿਆਦਿ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
तुर के जावांगे दसांगे ते तेरे ते मेरे च की फर्क है। राजा तैयार होया, रास्ते ते तुरे जा रहे ने, कहते 1 मील की जिहड़ी दूरी सी वो तय की। राजा कहन लग्या हुण दस। फकीर साईं बड़ा लम्मा समा पेंडा तय कर लिया, हुण दसना कर। ते फकीर कहन लग्या कोई नहीं राजन, थोड़ा जिहा होर तुर लईए दसांगे तैनूं। कहते थोड़ी दूरी ते होर गए। राजा हुण जिहड़ा रथां उत्ते सवार हो के घोड़े उत्ते सवार होकर सफ़र करदा सी, अज वो राजा पैदल तुर रहा है। कह 2 मील की दूरी ते चलिया गया। हुण राजे नूं साह चढ़ रहा ते फिर गुरु सवारे कहन लग्या फकीर साईं हुण दस। कहन लग्या थोड़ा होर अगे आना कर। कहते इस तरह तीन कोह की दूरी जिहड़ी सी वो तय करती। जदों 3-4 कोह की दूरी तय की है तो वह राजा कहन लगा बस हुण मैं तो अगे नहीं तुर, ना मेरे शरीर च जान रही है ना मैं अगे तुर सकदा। कारण यह है कि एक तो मेरा शरीर थक चुका है, दूजा इत्थों तक मेरे राज की हद सी, इत्थों तक मेरे राज की हद सी ते ये तो अगली हद किसी होर राजे की शुरू हो जाती है। मैं दूजे राजे की हद अंदर प्रवेश नहीं हो सकता हाँ। छेती दस ऐ फकीर, दस हुण जो तेरे ते मेरे च किहो जिहा सवाल सी, मेरे सवाल का उत्तर देना कर। ते रब दे प्यारे फकीर ने अगों उत्तर देना कीता कि राजन तेरे च मेरे विच यही फर्क है कि तेरी हद सी राज भाग दी, इत्थों तक तेरी खत्म हो गई। जिहड़े रब दे प्यारे फकीर हुंदे हन जिधर मर्जी विचरण, जिथे तो जिथे दुनियावी लोकां दी हद खत्म हुंदी है उत्थों रब दे प्यारियां दी हद शुरू हुंदी है। कहन लगे साडी हद इत्थों शुरू हुई है, इस करके जिहड़ा तेरे ते मेरे विच बस यही फर्क है। जिथे कुल दुनिया की ताकत एक पासे हो जावे, कुल दुनिया की ताकत सारी अपनी सियाणप सारी ताकत ला के थक के हार के बैठ जावे ना, तो उदों फिर परमात्मा का अगों बल शुरू हुंदा है। परमात्मा फिर अपनी कला शक्ति दिखाउंदा है। तो एडे जो परमात्मा च इन्नी शक्ति तो रब दे प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ भी वो गुण जिहड़े ने पैदा हो जाते हैं। इस करके गुरु सर रब दे प्यारे जिहड़े ने वो संसार च विचरते जरूर ने, कार विहार करते हैं पर जंजालों विच नहीं फसते, जंजालों विच खचत नहीं होंदे। जिहड़े दुनियावी ने जिन्हां दा काम धंधियां विच खचत रहना, कदे परमात्मा का शुक्र नहीं किया, कदे बाणी नहीं पढ़ी, सिमरन नहीं किया, धर्म दे तो कोई काम नहीं किया, उन्हां दे बाबत सतगुरु इत्थे दसदे ने, कहंदे भाई ये मन दे जंजालां नूं छड्ड दे, ये जंजाल ने। इहदा मतलब ये नहीं किरत नहीं आपां करनी, किरत साडे गुरु साहिबान ने कीती है। किरत करनी सतगुरु सानू हुक्म है, सिख ने किरत करनी। क्यों गुरु नानक पां सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार आरंभ किया तो पातशाह ने ही सब तो पहला किरत करो वंड छको ते नाम जपो, ये नारा सतगुरु ने बुलंद किया। गुरु नानक का अगर बेलड़ियां का घर नहीं है, गुरु नानक के घर दे विच गुरु नानक का सिख किरती गुरु नानक पातशाह खुद किरती सन, ते सतगुरु ने किरती बनाना किया है। पर सतगुरु इत्थे उन्हां जीवां मनमुख जीवां की गल कर जिहड़े मनमुख जीव हर समय जंजालां विच खचत ने, संसार के जंजालां दे विच, ते उस वाहिगुरु के गुणां दा गैण नहीं करते, परमात्मा की सिफत सलाह नहीं करते। ते पातशाह कहंदे ने ए मन मेरेया, हे मेरे मना तू छोड़ छड्ड दे। की छड्डना? आल, आल कहंदे ने संसार, जंजाला, संसार दे जिन्ने भी जंजाल ने ना, इन्हां नूं सारिआं नूं छड्डना कर। करना की है? कहंदे ए मन मेरेया हर सेवहो पुरख निराला राम। संसार दे जंजाल छड्ड के कहंदे हे मेरे मना
हरि नूं सेवना करो। जिहड़ा हरि किहो जिहा? कहंदे पुरख है, एका पुरख सबाई नाल। हरि परमात्मा करता पुरख है, करन वाला है, जिहड़ा सब तो निराला वखरा है, सब तो निराला वखरा है। ऐसे परमेश्वर नूं, वाहिगुरू नूं ऐ जीव तूं सिमरना कर, चेते करना कर। जिवें आपां गुरु नानक पातशाह महाराज दे परथाए बचन पढ़ते हैं ना, सतगुरु जी बचन करते हैं कि एक मन पुरख ध्याए वर दाता, वर देण वाला। एक मन पुरख ध्याए वर दाता, संत सहार सदा विख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। एक पुरख दी, एक अकाल पुरख की गल गुरु नानक पातशाह ने की है। ਜਿਹੜੇ फिर उस मालक के गुणों का गैन करते, एक की आराधना करते हैं, उन्हों के हिरदे अंदर फिर ज्ञान गुरु उत्पन्न होता है, ज्ञान का दीवा जगदा है। जिस दीवे की क्षमा के राही, रोशनी के राही उन्होंने अपने अंदर अनुभव प्रकाश हो जाता, अपने अंदर की खेड़ का पता लगता है। ये भी सतगुरु जी वचन करते हैं किस तरीके बेनती है, किमें हिरदे अंदर वो ज्ञान का दीवा जगाना है, किमें निराले पुरख नूं अपने हिरदे रूपी घर विचों देखना है। ये सतगुरु दसते हैं। पातशाह के वचन आपां मंगलाचरण के रूप में पढ़ना कीते ने। सतगुरु कहते हैं इस तरह बेनती करो कि प्रभ दातो दातार, परियो जाचक एक सरना। जाचक कहते मंगता। प्रभ दातो दातार, परियो जाचक एक सरना। मिलै दान संत रेण, जिह लग भौजल तन। संत रेण गुरमुखां दी संगत। जिहड़े गुरमुख जन नाम जपदे होण, बंदगी करदे होण, एक अकाल पुरख की उस्तत करते होण, उन्हां दी संगत। मिलै दान संत रेण, जिह लग भौजल तरना। हे परमात्मा, हे प्रभु जी मेरे उत्ते ये बख्शिश कर, मैनूं संत जनां दी रेण चरण धूड़ी देना करो, संगत बख्शना करो, जिन्हां दी संगत करके असीं संसार समुंदर तो तर सकते हाँ। मिलै दान संत रेण, जिह लग भौजल तरना। बिनत करो अरदास, सुनो जे ठाकुर भावै। हे परमात्मा, मैं तेरे चरनां च बेनती करदा, अरदास करदा हाँ। आप जी बख्शिश करो, मेरी बेनती नूं सुनना करो। जे ठाकुर, जे तैनूं मेरी बेनती भाउंदी है, चंगी लगदी है ना, फिर मालक जी मेरी बेनती आप जी सुनना करो। बिनत करो अरदास, सुनो जे ठाकुर भावै। मंगिया की देहो दरस मन चाओ, भागत एहो मन ठहरावै। हे परमात्मा, मेरे मन च ये चाह पैदा होया है, उत्साह पैदा होया है कि मैनू आप जी दे दीदार हो जाण, दर्शन हो जाण। ते मेरा मन जिहड़ा इधर उधर दौड़िया भजिया फिरदा ना, 10 दिशां दी यात्रा करदा फिरदा है, मेरा मन एक थां ते ठहर जावे, एक थां ते रुक जावे। भाव तेरे नाम दे विच ही परमात्मा मेरा मन जुड़िया रवे। देहो दरस मन चाओ, भगत एहो मन ठहरावै। जदों ये बेनती प्रवान हुई, फिर सतगुरु कहंदे ने बलियो चराग अंधियार मह। बलियो चराग अंधियार मह, सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। जो चराग कहते दीवा,
कमरे विच हनेरा होवे, रोशनदान, खिड़कियां इत्यादि दरवाजे सारे बंद होण। कई सालों तो वो कमरा बंद है, घुप हनेरा है, एक भी सूरज की किरण अंदर प्रवेश ना कर सके। जदों उस कमरे दो दरवाजा खोलिया, अंदर प्रवेश होए, हनेरा कई सालों का अंदर खलोता होया, पर जदों आपां अंदर जाके लाइट लाई, सुच ऑन कर दिता, ते उदों गुरु सवारे वो हनेरा क्षण मात्र विच बाहर निकल जाता। एक क्षण लगता है, हनेरा बाहर चलिया जाता, ते उस कमरे विच फिर प्रकाश हो जाता। उस कमरे जिन्ना भी अंदर साजो समान पिया हुंदा है, वो कल्ला कल्ला सानू दिखाई देन लग पैंदा है। इसे तरह साडे अंदर दी हालत भी यही है। साडे अंदर कई सालां दा, कई जन्मां दा घुप हनेरा है, पर जदों गुरु दी किरपा दे राही, साडे गुरु दे ज्ञान दे राही साडे अंदर ज्ञान दा दीवा बलदा ना, दीवे दे राही, दीवा बलन दे राही सानू अंदर दा अनुभव जिहड़ा है वो पता लग, साडे अंदर की वरत रहा है, ते वो जिहड़ी परमाजिस वाहिगुरू नूं आपां थावां थावां ते लभ रहे ना, वो परमात्मा फिर अंदरों ही प्रगट हो जाता है। गुरबाणी विच पातशाह दे बचन पढ़दे ना कि प्रगट पहारा जापदा, सब नावै नो परतापदा। जिहड़ा अंदर है बैठा होया वो प्रतख तौर पर प्रगट हो जाता है, पर हुंदा उदों आ प्रगट जदों नाम दा प्रताप होवे, जदों उस मालक दी आपां उस्तत करिए, वडियाई करिए, फिर उस निराले पुरख नूं आपां अंदरों देख सकते हैं। निराले पुरख नूं देखण वास्ते सानू उस निराले दी उस्तत करनी पवेगी, वडियाई करनी पवेगी। वडियाई तो बिना उस मालक नूं देखिया नहीं जा सकता। जिन्ना असी प्रेम नाल किसी नूं आवाज़ मारांगे ना, कुदरत संसार 'च विचरदे हैं, एक दूजे नाल गलबात करते हैं, जे असी कौड़े बोल बोली किसी नूं ते साडी गल किसी सुननी नहीं है। पर जो उही बोल आपां प्यार नाल बोल दईए ना, किसी नूं प्यार नाल आवाज़ मारीए, तो सुनने वाला खड़ जाता कि बड़े प्यार नाल मैनूं आवाज़ मारी है, मेरी गल सुना। फिर वो मदद करने लई तैयार हो जाता कि मैनूं बड़े प्यार नाल सत्कार नाल मैनूं आवाज़ मारी है, जो इहदी लोड़ है, जो ये मैनूं कह रहे गल सुन के कोशिश करांगा कि इहदी मैं मदद करा जिन्ना कुछ हो सके। जे आपां कौड़े बोल बोलीए तो फिर गुरु सवारिओ वो सुनदा नहीं, अगों लड़न दे अगों फिर तैयार हो जाता है। इसे तरह ही जो परमात्मा दे दर ते भी खेड प्यार दी है। प्यार नाल आवाज़ मारांगे, प्यार नाल आखांगे वाहिगुरू, प्यार नाल आखांगे एक ओंकार सतनाम, ते वाहिगुरू ने साडी बेड़ी बेनती है आवाज़ सुननी है। पर जो आप एक ओंकार सतनाम करता पुरख, फिर गुरु सवारे वो बेनती नहीं है, प्यार नहीं है उत्थे। गुरु साहबान का जिहड़ा भी कारज करना, जो बंदगी करनी है, बाणी पढ़नी है, तो इन्ने सहज नाल प्यार नाल पढ़, ताकि तेरा जिहड़ा गुरु है, परमेश्वर है, तेरी बेनती नूं सुन के तेरे उत्ते प्रसन्न हो जावे। उस्तत कर उस मालक दी। किवें उस्तत करनी है? जो उस्तत करांगे ना, फिर पुरख निराले नूं आपां देख सकांगे। तो उस्तत के बाबत भी फिर गुरदेव पिता जी फिर वचन करते हैं। सुखनी साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं आप। सुखनी साहिब की पावन बाणी विच ही सतगुरु जी ने वचन किए ने कि उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सै सब संग,
चरण चलो मार्ग गोबिंद। मिटै पाप। सतगुरु कहते इस तरह उस मार्ग ते चलना कर जिस मार्ग ते चल के तेरे सारे कीते हुए पाप जड़े खत्म हो सकते हैं। मिटै पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा। हर दरगह नानक उजल मथा। फिर गुरुदेव पिता जी कहते जदों तू इस तरह उस मालक की उस्तत श्रवण करेगा, मालक का जस रसना राही करेगा, कहते सच जानी मालक की दरगाह विखे तेरा मुख उजला हो जाए। भाव तेरा सत्कार होवेगा इस लोक दे विच भी ते परलोक दे विच भी। उस्तत करके ही उस्तत सुन के ही तू निराले पुरख नूं देख सकता है। होर कोई तरीका नहीं है। गुरु की कथा कहानियां आपां सुनते हैं। शाम वेले गुर इतिहास की कथा चलती है तो गुरु साहबान के जीवन दियां साखियां, साखी तो आपां सिक्ख्या, गुरु के जीवन नूं पढ़ के सिक्ख्या लैनी। जो आपां इतिहास श्रवण करते कई स्रोते इहो जिहे हुंदे ने ਜਿਹੜੇ बड़े एकाग्र चित हो के गुर इतिहास गुरबाणी नूं श्रवण करते हैं तो गुरु सवारे उन्हां दे सन्मुख जिहड़ी सतगुर की तस्वीर पेश हो जाती है। बगते नालों स्रोते विच गुण वध हुंदे ने। जो बगता स्टेज उत्ते बैठ के गुरु की हजूरी गुरु का जस श्रवण करांदा ना, स्रोतियां नूं फिर आनंद आउंदा। स्रोते बड़े प्यार दे ध्यान दे नाल गुरु की कथा कहानियां सुनते ते सामने सतगुर की तस्वीर बन जाती है कि मेरा गुरु समर्थ है, मेरा गुरु आ कर रहा है। ये होया कदों जदों उस मालक की उस्तत सुनन नाल ही सब कुछ होवेगा। जपजी साहिब की पावन बाणी आपां पढ़दे हां। जपजी साहिब की पावन बाणी दे विच गुरु नानक साहब महाराज ने 4 पौड़ियां सुनन दियां उचारण कीतियां। फिर 4 पौड़ियां पातशाह ने मनन दियां कि सुन के सिखा तो मनना भी है। पहला सतगुरु कहते ने सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धर धवल आकाश, सुनिया ईसर बर्मा इंद, सुनिया मुख सलाहण मंद, सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का स्नान। फिर कहते सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया सेख पीर पातशाह। गुरु पातशाह कहते सुन लिया इन्हां सिद्ध पुरुषों ने, इत्यादि सारे ने सुनिया। कहते तैं भी सुनिया भाई, सुनन तो बाद करना की है? कहते सुन के मनना भी है। ये साडे च घाट है कि आपां सुन लैंदे आ ते मनदे नहीं। जिस दिन आपां सुन के मन लिया ना, उदों फिर आपां गुरु दे दर ते प्रवान हो जावेंगे। पातशाह कहते ने 4 पौड़ियां मन्ने दी उचारण। मन्ने की गत कही ना जाए, मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पासियों प्रगट जाए। फिर कहते जो सुन के मन लिया ना, फिर की हुंदा है? मन्नै पावै मोख द्वार। मोख कहते मुक्ति, मुक्ति का दरवाजा नूं प्राप्त हो जाता है। मन्नै परवार साधार, इस तरह वो प्रवान हुंदा है। जिहड़े सुन के मन लैंदे ने ना, वो गुरु दे दर ते प्रवान हो जाते ने। ते गुरु कृपा करे जिथे आपां सुनते हैं, बाणी पढ़ते हैं, बाणी सुनते हैं, उदों बाणी अनुसार अपना मन भी आपां बना लीए, उस तरह आपां जीउण दी कोशिश करिए। फिर साडे उत्ते गुरु पातशाह की अपार बख्शिश रहमत होवेगी। फिर असीं जिहड़ा हर सेवो पुरख निराला राम, जिहड़ा निराला पुरख है ना, वो निराले पुरख नूं आपां देख सकांगे। हालांकि परमेश्वर एक निर्गुण स्वरूप है, उन्होंने देखा नहीं जा सकता। अखंड जोत है जी, कदे बुझण वाली नहीं है, देखा नहीं जा सकता। हाँ इन्ना जरूर कि परमेश्वर नूं आपां महसूस कर सकते हैं।
ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰ ਘਾੜਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਸੇਵੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵ। ਹਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ। ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ, ਨਿਰਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ, ਸਭ ਜਗਤ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਹਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਏਕੰਕਾਰ। ਏਕੰਕਾਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਸੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਊੜਾ ਆੜਾ, ਸਾਡਾ ਊੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਊੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 1430 ਅੰਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਊੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਈ ਮੋਗੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਦਾ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਊੜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ, ਖੋਜੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ। ਅਪਰੰਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬਨ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਏਕੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ। ਏਕੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਬਾਂਧੇ, ਗੁਰ ਖੇਲ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਅੱਗ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰ ਖੇਲ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ।
खेड़ बना दी, एक संसार पैदा करता, अनेकां प्रकार के जीव जंतु पैदा किए, जिहदे बाबत पातशाह कहंदे ने रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। कि नानक उदी रजा विच रहिंदा है। एडा वड्डा परमेश्वर जिन्हें चार खाणियां दे रूप च अंडज जेरज सेतज उतपज, ये चार खाणियां दे रूप च पातशाह ने जीव जंतु पैदा किए। इस तरह जगत सिरज के वाहिगुरु ने एक खेड बनाना की है। खित परमात्मा साडे नाल खेड रहा है। आचार तू विचार आपे, हर नाम संजम जप तपो। आचार तू ऊंचा सुच्चा आचरण, विचार चंगे विचार। कहंदे ये की है? कहंदे हे परमात्मा, तेरा नाम जपना ही मेरा श्रेष्ठ आचरण है। तेरी उस्तत करनी, वडियाई करनी, यही सतगुरु मेरे मन की विचार है। तेरा नाम ही विचार है, तेरा नाम ही संजम है, तेरा नाम ही जप तप इत्यादक सब कुछ परमात्मा तेरा नाम ही है। सखा सैन प्यार प्रीतम, नाम हर का जप जपो। हे परमात्मा, जिहड़ा मैं तेरा नाम जपदा ना, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा हाँ, कहंदे यही मेरा सखा है, मेरा भरा है, मेरा सैन सज्जन है, मेरा मित्र इत्यादक सब कुछ परमात्मा तेरा नाम ही मेरा मित्र है। बस मैं तेरा नाम जपदा रहा, बंदगी करदा रहा, मैनू तेरा नाम ही चाहिए। जो नाम प्राप्त हो गया, रब दे प्यारे दी नाम ही फिर सब कुछ होंदा है। तो गुरु सवारे आपां भी गुरु पातशाह के चरणों च ये बेनती करिए कि सतगुरु साडे ते भी बख्शिश करो, सानू भी अपने दरों नाम दियां दातां बख्शिश करो। अमृत वेला अमृत बाणी नाल साडा सतगुरु प्यार बख्शिश करना करो। सतगुरु सानू उद्यम बख्शो, क्योंकि चाहे जीव कोई मनमुख है चाहे गुरमुख है, परमात्मा की एक खेड है कि परमात्मा अमृत वेले हर एक की अख खोलता है। रात को 12 बजे तो बाद ना हर एक की अख खुलती है। जिन्हें उस समय की संभाल कर ली, उसका जीवन अमृत बन जाता है। जिन्हें वो समा खुंझा लिया तो उसका जीवन अमृत वर्गा जीवन गुरु सर एक जहर दी नहीं बन जाता है। तो हुण आपां गुरु साहिबान के चरणों च बेनती करिए कि पातशाह जिवें आप जी सानू अमृत वेले साडी अख खोल दिओ, तो सतगुरु सानू उठण दा बल बख्शो, उद्यम बख्शो, ताकि असी पातशाह जी उठ के आप जी की इबादत कर सकीए, आप जी का जस कर सकीए। फिर साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले की पातशाह बख्शिश करनगे। होईयां भुलां चुकां दी खिमा